السلام علیکم دوستوں، اشتعال انگیز تقریر کرنے کے الزام میں مفتی سلمان ازہری کے خلاف ایک FIR درج ہوئی تھی، جس کے بعد کیس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ممبئی کے ایک پولیس اسٹیشن کو انہیں لے جایا جاتا ہے۔ یہ ابھی کچھ دیر پہلے کا نظر آیا، رات کا وقت ہو گیا، لیکن دن سے ہی مفتی سلمان ازہری کے جو سپورٹرز ہیں PS کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور نعرے بازی بھی ہوئی۔ کراؤڈ بھی ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود تھا۔ کیا واقعہ پیش آیا، تمام فوٹیجز ہم آپ کو بتائیں گے۔ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री बलवंत देशमुख जी पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिशें कर रहे हैं। लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आ चुके हैं। आप लोग व्यूअर्स अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप लोग शेयर कीजिए और लोगों को आह्वान कीजिए कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखिए, कोई यहाँ पर आए ना, क्योंकि यहाँ से पुलिस जो है वो लोगों को समझा रही है कि सारा फैसले जो है वो पुलिस और जो कानून कायदा कहता है बिल्कुल उसी तरीके से होगा। ये हक है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला जमात अहले सुन्नत के मशहूर इस्लामी स्कॉलर हैं और आज ये नौजवान तबका जो आप देख रहे हैं उनकी मोहब्बत में यहाँ आए हुए हैं। आपने इश्क़ रसूल की जो शमा नौजवानों के दिलों में पैदा की है, ये आज उसकी देर है कि आप ये इतनी भीड़ देख रहे हैं। आपने सवाल किया अफसर साहब कि बहुत सारे MLA MP इस तरीके टी राजा, मैंने नाम भी हाँ टी राजा, मैं आप तो टी राजा की बात कर रहे हैं। मैं अभी हाल ही दिनों में मीरा रोड के वाक़े पर जिस तरीके से नीतीश राणे, नारायण राणे के बेटे का बयान आया है, आप उसको देख लें। आप उस पर क्यों नहीं केस दर्ज हुआ, FIR क्यों उस पर क्यों नहीं दर्ज की गई? पॉलिटिशियन है तो क्या हुआ, कानून तो सबके लिए है ना, संविधान सबके लिए है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुफ्ती साहब क़िबला के जिस बयान को लेकर के ये कुत्तों का दौर आया है, मुफ्ती साहब क़िबला ने किसी का नाम नहीं लिया है। पहली बात तो ये होनी चाहिए कि सिर्फ लफ्ज़ कुत्तों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया है। फिर जो लोग इस तरीके से वावेला मचा रहे हैं, एक बड़ी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला एक जमाती सतह पर बहुत उभरते हुए हमारे कायद हैं, इसलिए उनको दबाने की कोशिश के तहत ये कामिल किया गया है। अच्छा, एक लोगों से अपील कर दीजिए कि मुफ्ती अजहर साहब ने भी जो है अपने ऑफिशियल हैंडल पे बताया है कि लोग सिर्फ दुआएं करें और ऐसा भीड़ जमा करके कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश ना। देखिए अफसर भाई, हमारे उलमाए किराम तो हमेशा उन्होंने अमन व अमान और साथ ही साथ मुल्क के भाईचारा के लिए उन्होंने हमेशा अपील की है। मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीरें आप सुनेंगे ना तो आपको ये महसूस होगा कि मुफ्ती साहब क़िबला मुल्क की जमहूरियत और साथ ही साथ यहाँ के वक़ार के लिए उन्होंने हमेशा बयान दिया है। आज भी मैं कहता हूँ कि मुफ्ती साहब क़िबला ने जिस तरीके से अपने चाहने वालों को और इश्क़ रसूल में मर मिटने नौजवानों से जो पैगाम दिया है कि आप लोग अमन व सुकून बरकरार रखें, हमारे लिए दुआ करें, मुल्क के लिए दुआ करें, इसलिए मैं नौजवानों से आपके चैनल के द्वारा मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि हमारे नौजवान इश्तियाल अंगेज़ी का मुजाहरा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल अमन व सुकून का माहौल बना के रखें। मुफ्ती साहब क़िबला इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त बरी होंगे और जो लोग इस वहम में हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला को हम गिरफ्तार कर लेंगे, याद रखें कि मुफ्ती साहब क़िबला एक वो चेहरा है इस वक्त जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का चेहरा है। इसलिए मुफ्ती साहब क़िबला की आवाज़ को अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो याद रखें कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना कभी मिटे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैं फिर तमामी लोगों से कहूँगा कि आप लोग ख़ास तौर पर नौजवान तबका अमन व सुकून बरकरार रखे, मुफ्ती साहब क़िबला की बाइज़्ज़त रिहाई के लिए दुआ करें। यही पैगाम हमारा भी है और साथ ही साथ उलमाए किराम ने भी यही पैगाम दिया है। तो जैसा कि आपने मुफ्ती सलमान अजहरी के सपोर्टर्स को सुना, आप लोग क्या राय है इससे मुताल्लिक़ कमेंट ज़रूर करिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।